welcome back to my channel. This is the part number 3, जिन सेक्रेटरी. सो लेट्स गेट स्टार्ट. कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शी और लिंचन का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिससे वहाँ के सभी लोग एंड वो दोनों खुद भी इतने ज़्यादा शॉक्ड होते हैं. एंड जो शी है वो तो कुछ समझ ही नहीं पाती और वापस से अपने ही बॉस को फिर से पटक देती है. एंड ये देख के लिया काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहले से ही शी को पसंद कर रहा है. और जिसके बाद जो शी है वो यहाँ से चली जाती है. एंड दिखाया जाता है उन दोनों को कार में, जो कि एम्बैरेसमेंट की वजह से दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं. जिस पर लैंचन जो है वो उसे कहता है आज कम से कम हमें बेनिफिट पर लिहाव जो है वो हमारी कंपनी में विजिट करने को तैयार है. शी जो है वो तो उसको याद कर रही होती है. एंड हमें दिखाया जाता है कि जो लैन है वो उसे शी को अपने घर छोड़ देता है एंड वो खुद भी उस किस को याद कर रहा होता है. एंड शी भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है एंड फिर सोचने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा कैसे सोच सकती है, क्योंकि उसकी बहन जिन जो है वो उसके बॉस को पसंद करती है. लेकिन वो तो इतने ज़्यादा सपने में खोई हुई होती है कि उसे लगता है कि जो लैन है उसके पास है और उसे किस करने वाला है. लैन जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और जिनको दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो लैन के घर के बाहर खड़ी होती है ताकि वो बस उससे एक बार देख पाए. तभी यहाँ पे लैन को एक कॉल आता है जो कि एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर का होता है. एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे लेकिन उसकी फैमिली की रेपुटेशन जो है वो अब उसके हाथों में है, उसको पूरी कंपनी संभालनी है और इन सब चीज़ों को ठीक करना है. एंड यहाँ जिनको दिखाया जाता है जिसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के बाद वो ये चीज़ अपनी सिस्टर को बताने जाती है. एंड नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो शी है वो वापस से जिन बन के वो उसके पास आती है और उसे बताती है कि कुछ टाइम बाद उसकी ली हाउस से मीटिंग है एंड वो हमारे यहाँ पे विजिट करने वाला है. लेकिन जो लैन चैन है वो तो उसके तरफ देखता भी नहीं है और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है. और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ली हाउस जो है वो उनकी कंपनी पहुँच चुका होता है, वो भी मीटिंग के लिए. लेकिन जो शी है वो पहले से ही कंपनी में काम नहीं कर रही थी, इसलिए जिन जो है वो उसे कॉल पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है. एंड यहाँ पे लैनचन जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन ली हाउ को तो उसकी प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट ही करना होता है. जिस पर शी जो है वो खड़ी होती है और उसे अपनी कंपनी के बारे में बताती है और अपने प्रॉफिट वगैरह के बारे में, जिस पर लिहाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन ये फिर भी इतना नहीं है कि मैं इससे सेटिस्फाई हो सकूं. और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर शी जो है वो उसे वापस रोकती है, जिस पर लैंचन जो है वो उसे मना कर देता है. एंड लिहाओ कहता है कि हम बाहर जाके बात करते हैं. एंड बाहर आने के बाद वो शी को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस कंपनी को छोड़कर एक अच्छी कंपनी में आनी चाहिए, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और अब बाकी सब ये तुम्हारे ऊपर है. और तुमने ये सोचा कि मुझे इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला, थिंक अबाउट इट. ये बोल के वो चला जाता है और शी सोचने लग जाती है. एंड हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ली हाउ का फ़ोन जो है वो कोई चोरी करने वाला था और शी उसे बचा लेती है. बाद में उसे उसके बॉडीगार्ड के साथ दिखाया जाता है कि शी के जाने के बाद वो बातें कर रहा होता है. एंड मैंने बताया था कि वो ली जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. एंड उस फ़ोन में उसकी एक पेन ड्राइव थी जिसे वो चोरी करने के लिए आया था और इसी बारे में वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ कि आखिर ये चोरी किसने करवाई थी. एंड यहाँ पे जो शी है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज़रूर हमारी कंपनी में से कोई है जो हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाहर भेज रहा है. और ये बात आके वो सभी लोगों को बताना चाह रही होती है, लेकिन कोई भी यहाँ पे उसका यकीन करता ही नहीं है. और हमें दिखाया जाता है कि जो लैंचन है वो बाहर आता है, जिसके साथ शी भी होती है. लैंचन उससे कहता है कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, जिस पर शी मान जाती है. और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो अपने कैबिन में बैठ के वर्क कर रही होती है और अपनी सिस्टर से बात करती है जो कि उसे पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है. एंड उसकी सिस्टर जिन कहती है कि मेरा बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि लैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड कुछ भी हो जाए प्लीज़ तुम उसकी हेल्प ज़रूर करना. जिस पर वो खुद भी फ्लैशबैक सोचने लग जाती है कि जब वो इतने ज़्यादा परेशान था तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था. एंड वो जिनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी. एंड दोनों एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे को हिंट दे रहे होते हैं. एंड शी को समझ आ जाता है कि एक्चुअली में ये सब किसने किया होगा. और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी जो है वो लैन के लिए गिफ्ट लेके आई होती है और उसे थैंक्स कहती है कल उसके घर आके उसे एक पार्टी में ले जाने के लिए. और इसमें लैन के फेवरेट आर्टिस्ट की फ़ोटो होती है और वो भी ऑटोग्राफ के साथ, जो कि एक डिज़ाइनर है. जैसे देख के लैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है. जिस पर शी कहती है कि तुम्हारे पूरे ऑफिस में फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत सारे पेजेस इधर उधर बिखरे होते हैं, कोई अंधा भी देख के बता देगा. एंड वाकई ही लैन जो है वो इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है. इसके बाद ये आपस में थोड़ी देर अपनी ऑफिस की बातें करते हैं और ऐसे बातें करते हुए एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं. जिस पर लैन जो है वो शी को किस करने वाला होता है एंड शी भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी सिस्टर जिन जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और इसीलिए वो लैन से दूर हो जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे. जिसके बाद दिखाया जाता है कि लैन जो है वो अपनी एक मीटिंग में होता है और काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर रहा होता है. एंड बाद में उसे जिनके साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सारी बिल्स वगैरह को मिस्टर यान के पास भेजने के लिए कहता है. एंड वहाँ पर उसके अंकल सेक्रेटरी भी होता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हें अपनी सारी बिल्स और सारी ट्रांजेक्शन को साथ में रखना होगा ताकि कोई भी तुम पे गलत इल्ज़ाम ना लगा सके, क्योंकि इस टाइम पे ली हाउ जो है वही उसकी कंपनी को हड़पना चाहता है. एंड वो नहीं, जो बात इन्हें नहीं पता है, लेकिन ये फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहते. और तभी जो शी है उसे एक कॉल आता है जिसके लिए वो बाहर चली जाती है. एंड उसे उसकी सिस्टर जिनका कॉल आता है जो कि उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि एक्चुअली में
उसके जो खड़ूस बॉस है उन्होंने मुझे एक फाइल दी थी जो कि पिंक कलर की थी और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थे हमारी कंपनी के जो कि कॉपी करने के लिए कहा था उसे। वो एक न्यू एम्प्लॉय थी जिसे उसे करना पड़ा था एंड इस वजह से उसे याद है और इसीलिए वो अपनी सिस्टर को कहती है कि वो उस पिंक कलर की फाइल को ढूंढे। इसमें वो सबूत है कि हमारी कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कंपनी के ही लोग दूसरों को भेज रहे हैं। जिस पर शी समझ जाती है और सीधा उस खड़ूस के पास जाती है एंड उसे मार पीट के उसे पूछ रही होती है कि एक्चुअली वो पिंक फाइल कहाँ पे है। जिस पे वो बताता है कि एक्चुअली में ये सब मेरे पास नहीं है, ये सब उस पर्सन के पास है जो कि फर्स्ट टाइम पे प्रेजेंटेशन देने के लिए आया था एंड प्रॉफिट में गलतियाँ बता रहा था। जिस पर शी जो है वो उसे वहीं पर मार पीट के छोड़ देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा उस पिंक शर्ट वाले पर्सन के पास जाती है एंड वो भी उसे सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। जिसके बाद इन दोनों को लैन चैन के सेक्रेटरी के साथ दिखाया जाता है और सीन ही कट जाता है एंड हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्सन था जो कि प्रेजेंटेशन देता था एंड उसके साथ वही पर्सन होता है दूसरे वाला जिसके साथ वो कहता है कि हमें अपनी कंपनी में एंजॉय करना चाहिए क्योंकि वो जो हमारा नया बॉस है वो इतना ज़्यादा यंग है कि उसे कभी भी किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। जिस पे वो सेकंड पर्सन कहता है कि अगर उसे ये बात पता चल गई तो, जिस पर वो कहता है कि उसे बताएगा कौन एंड वापस ये पर्सन जो है वो उसे बताता है कि शी जो है यानी कि जिन वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड तभी वहाँ पे शी आ जाती है जो कि लड़कों के गेटअप में होती है और उनसे पूछती है कि एक्चुअली में वो पिंक फाइल कहाँ पर है। जिस पे वो पहले बताने से मना कर देते हैं, जिस पे जो शी है वो उन दोनों की बहुत अच्छे से पिटाई करती है, जिस पे वो सारी चीज़ें उसे बताने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों ने ही बुलाए थे एंड ये दोनों जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम लैन चैन पे लगा देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ उनका ही किया हुआ है। वो इतने ज़्यादा यंग है कि वो कंपनी को संभाल नहीं पाए एंड वो यहाँ पे शी की कैप वगैरह हटा देते हैं और सबको पता चल लग जाता है कि उसकी सेक्रेटरी है एंड सभी उससे सवाल करने लग जाते हैं कि क्या सच में ऐसी ही बात है। लैन जो है वो कंपनी को संभाल नहीं पा रहे और उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो बाइक वाला बंदा आता है जिसे फर्स्ट टाइम पे उन्होंने हायर किया था शी को मारने के लिए एंड वो उसके सर पे हेलमेट वगैरह लगाता है और उसे लेके यहाँ से भाग जाता है और इन दोनों पर्सन को दिखाया जाता है जो उन दोनों को फंसा के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो बाइक वाला बंदा जो है वो शी को एक जगह पे ले आता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता और शी जो है उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की और आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस बार में ही हूँ। जिस पर वो बाइक वाला बंदा कहता है कि मैं बस कंपनी के सामने से जा रहा था और मैंने तुम्हें देखा कि तुम घूम रही हो तो बस मैंने तुम्हें फॉलो कर लिया एंड यहाँ पे एक्चुअली में वो उसे फॉलो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। जिस पे वो उसे बताता है और अपनी फालतूगिरी कर रहा होता है लेकिन शी जो है वो तो उसे एक बार में ही रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है और जिसके बाद वो घर आती है और उसको दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर जिन जो है और उसकी मदर बहुत सारे रिपोर्टर्स उनसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जिस पे वो अपनी मदर के पास जाने वाली होती है लेकिन फिर से वो बाइक वाला बंदा आ जाता है जो उसे रोकता है और कहता है कि रिपोर्टर्स को मैं देख लेता हूँ, जब तक तुम यहीं रुको एंड वो वहाँ जाने के बाद सभी रिपोर्टर्स को वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो शी है वो वहीं पे खड़ी है जिसे देख के तो वो शॉक्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे मिस्टर लैंड का सेक्रेटरी आ जाता है जो कि जिन को अपने साथ ले जाता है एंड वो जिन से क्वेश्चन करता है कि अभी तो तुम मुझे वहाँ मिली थी और अभी तुम अचानक से यहाँ पे। जिस पे वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं और सेक्रेटरी के साथ चली जाती है एंड बेचारा यहाँ पे बोलते रह जाता है कि मैं एक जिम का बॉस हूँ एंड मुझे लोग हायर करते हैं मार पिटाई के लिए, अभी तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था एंड ये सब वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है और तभी उसके पीछे से शी आ जाती है जिसे देख के तो वो डर जाता है और कहता है कि अभी तो तुम वहाँ थी अभी यहाँ पे हो। जिस पे शी कहती है इतना टाइम नहीं है, जल्दी से चलो और दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो हॉस्पिटल आए हुए होते हैं क्योंकि उनकी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है इन सारे क्वेश्चन वगैरह की वजह से एंड जिन जो है वो उसका ख्याल रख रही होती है एंड बेचारा वो बाइक वाला पर्सन बीच में बैठा हुआ दोनों सिस्टर्स के बीच में सोच रहा होता है कि अच्छा तो तुम शी हो जिसने मुझे मारा था। जिस पर शी उसे मारती है और कहती है कि मैं शी हूँ। जिस पर कहता है अच्छा तो तुम सी हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम ज़्यादा अच्छी हो जिन। जिसके बाद जो शी है वो चेक करती है कि उसके बॉस का सेक्रेटरी यहाँ से गया नहीं और अपना हेलमेट हटाती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं एंड दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में अपने बॉस के सीधा ऑफिस में आ जाती है उस पिंक फाइल को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो बाइक वाला बंदा भी उनके साथ होता है और तभी वहाँ पे लैन उसकी मदर और सेक्रेटरी आ जाते हैं जिससे वो सब छुप जाते हैं वहीं पे एंड सामने उन वीडियो कॉल चल रहा होता है जिसमें उसके ग्रैंडफादर होते हैं जो उससे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि उसकी इस फालतू न्यूज़ की वजह से कितना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं और हमारी कंपनी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारी जो सेक्रेटरी है जिन, उसे जल्दी से फायर कर दो और देखना कि वो वापस से और कहीं पे ना आ पाए और हमारी कंपनी में तो बिल्कुल काम ना करे। जिस पे मदर जो है वो कहती है कि जिन जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा यंग लड़की है एंड इतनी सी उम्र में उसके लिए अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे तो वो बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं और तो जॉब कर सकती है। लेकिन जो ग्रैंडफादर है वो मना कर देते हैं कि तुम्हें उसके लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करो और उसे फायर कर दो। जिस पर लैन जो है वो मान जाता है और कहता है कि मैं उसे फायर कर दूंगा। जिसे सुनकर तो शी जो है वो शॉक हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर लैन ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद वीडियो कॉल एंड हो जाता है, उसकी मदर जो है वो वहाँ से चली जाती है। लैन बेचारा सोफे पे बैठ के वहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो जिनको मैसेज करता है कि इस टाइम पे उसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को देखा है एंड अभी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी और उसका काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है और इसीलिए वो उसे एक दिन की लीव दे देता है। लेकिन नोटिफिकेशन की आवाज़ जो है वो उसी के रूम से आती है जिसे वो देखने लग जाता है और यहीं पे हो जाता है ये वाला पार्ट ओवर।